हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं। प्यारे साथियों, तगड़ाई आज क्लास लेके आया हूं। तो सभी लोग तैयार हैं आज के खूबसूरत सेशन के लिए और बड़ा मजा आएगा। कम से कम हम 29 26 27 28 क्वेश्चन फोड़ेंगे आज की पूरी क्लास में और बड़ा मजा आएगा। नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। हल्के क्वेश्चंस भी हैं, मीडियम क्वेश्चंस भी और लास्ट में जाके थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो सभी क्वेश्चन का समावेश है मेरे प्यारे साथियों। तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक बार दिल भेज दीजिएगा, हाजिरी लगा दीजिएगा आज के खूबसूरत और आनंद भाई सेक्शन के लिए। और मैं वादा कर रहा हूं, मैं शपथ ले रहा हूं कि आज आज एक एक क्वेश्चन आपको सिखा के भेजूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको सिखा के भेजूंगा। बड़ा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आपकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जीरो का निर्माण हमेशा 2 और 5 के मिलन से होता है। 2 और 5 का मिलन करवा दो, जीरो का निर्माण हो जाएगा। 2 और 5 का मिलन करवा दो तो जीरो बन जाएगा। 2 का मतलब है लड़का, 5 का मतलब है लड़की। अब जब इन दोनों की शादी करोगे तो एक तीसरा प्रोडक्ट तो आएगा ही, समझ रहे हो ना। तो भैया ये है लड़का और ये है लड़की, जब इन दोनों का ब्याह कराओगे, ब्याह मंदी चट्ट ब्याह पट्ट ब्याह, तो भैया एक तीसरा प्रोडक्ट निकल के आएगा, जीरो। 2 और 5 के मिलन से जीरो बनता है, ध्यान रख लेना। 2 और 5 के मिलन से जीरो बनता है। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। अभाज्य संख्याओं के बारे में बताऊंगा, चैप्टर अपन पढ़ेंगे, एक पूरा अलग ही चैप्टर है अभाज्य संख्याओं का। बड़ा ही मजा आ जाएगा। और हमारी असंख्य इन्फिनिटी अभाज्य संख्या होती है, अनंत, उनका कोई वो नहीं है, कितनी भी अभाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि 2 और 5 का मिलन हो गया, 2 और 5 का मिलन हो गया। 2 और 5 का मिलन होने से ही भैया तीसरा प्रोडक्ट बन गया, जीरो। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करूं, तो इकाई अंक जीरो बनना तय है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक निकालना चाह रहे हो तो क्या बनेगा। अगर मैं पूछूं कि सभी सम का मतलब समझते हो ना, सम का मतलब होता है इवन। अगर मैं सभी सम संख्याओं का गुणा कर दूं मेरे प्यारे लाडले लोग, तो इकाई अंक सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम संख्या होती हैं, ये सम संख्या होती हैं। अगर मैं सभी सम संख्याओं का गुणनफल कर दूं, जितनी भी दुनिया में सम संख्याएं हैं उन सबका गुणा कर दूं, तो हमसे पूछा है कि भैया इकाई अंक क्या बनेगा। एप्लीकेशन वालों को तो आता ही है ये क्वेश्चन और जनरल वालों को भी पता लग गया। देखो 10 का गुणा आप किसी से भी करोगे तो लास्ट में तो जीरो बनेगा ही। अगर आप सभी सम संख्याओं का गुणा करोगे तो इसमें भी लास्ट का अंक जीरो बनेगा। लास्ट का अंक क्या बनेगा, जीरो बनेगा। क्योंकि देखो 10 में 5 है ना, वैसे 10 में 5 गुणा 2 लिख सकते हो ना, और 5 का 2 से मिलन हो गया तो जीरो बन गया। तो जीरो बनना तय है, मैं आसानी से बोल सकता हूं जीरो बनना तय है। तीसरा क्वेश्चन, इसी में अगर मैं सभी विषम संख्याओं को गुणा करूं, विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्या होती है। 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या होती है। अगर हम सभी विषम संख्याओं को गुणा करें मेरे प्यारे साथियों, अगर सभी विषम संख्याओं का गुणा किया जाए, सभी विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो हमें इकाई अंक बताना है। पूरी क्लास बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे और बिल्कुल सही आंसर देंगे। ताबड़तोड़ बैटिंग करते चलो चलो जल्दी से। अब आप जो जीरो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, 5 वालों बिल्कुल सही हो। विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11। मैंने कहा था जीरो का निर्माण होता है 2 और 5 के मिलन से। इस 5 के लिए कहीं पर भी 2 नहीं है भैया, ये लड़का के लिए कहीं पर भी लड़की उपलब्ध नहीं है, बेचारा अकेला कुंवारा मर जाएगा। कुंवारे में कोई जीरो का निर्माण होता है क्या, ईमानदारी से बताओ। ब्याह होगा, 2 और 5 का ब्याह होगा, तभी तीसरा प्रोडक्ट निकल के आएगा। अब इस 5 के संग तो कोई 2 है नहीं, क्योंकि 2 तो सम संख्या होती है। और आप कह रहे हो कि सभी विषम संख्याओं का गुणा करना है, 2 तो सम संख्या होती है, मतलब इस 5 के संग कोई भी 2 नहीं है बेचारा, तो जीरो तो बनेगा नहीं, लास्ट में जीरो बनेगा नहीं। तो इकाई अंक क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। अब 5 का किसी से भी गुणा कर लो, इकाई अंक 5 है। 5 का 1 से गुणा कर लो, 5, 5 तिया 15, 15 का 5, 5 सत्ते 35, 35 का 5, 5 नाम 45, 45 का 5, 5 का 11 से गुणा करेंगे 55। तो 5 का आप किसी से भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो इकाई अंक 5 बनना तय है। तो अगर यहाँ पे एक नियम निकलता है कि अगर मैं 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करूं तो इकाई अंक 5, और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करूं तो इकाई अंक 0।
ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन धुआं धुआं आतंक लगा देना है। चलो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, लास्ट में ये। अंदर से सॉल्व। सिंप्लीफिकेशन को कोई वो बेस नहीं, बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ता है सिंप्लीफिकेशन में। हमें सीधा सीधा बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन में सीधा सीधा बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ता है। सीधा सीधा बोर्ड मास को फॉलो करो। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हा 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 हा, वाह भैया वाह, ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी। हा 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 हा, चलिए मजा आ गया, दिल खुश हो गया, अंतरात्मा प्रसन्न हो गई हमारी, प्रसन्न हुए हम। डमरू वाले बाबा के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। बड़ा अच्छा गेम खेल रहे हैं। तो सबसे पहले यहां तो गड़बड़ घोटाला नहीं करोगे, यहां गड़बड़ घोटाला नहीं करना। 19 में से 9 गया, 19 में से 9 गया बाबू 10, 10 और 12 कितना हो गया बाबू 22। 27 में से 22 को घटाओगे, 27 में से घटाना है 22 को, तो ये वैल्यू बनेगी 5। 51 में से 5 को घटाना है, ये वैल्यू बनेगी 46। और 92 में 46 का भाग लगाऊंगा, 92 में 46 का भाग लगाऊंगा, 46 दूनी 92 में 92, आहा, तो ये वैल्यू हो जाएगी बाबू 2। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी 2। 2 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा, 2 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। 92 में अगर मैं 46 का भाग लगाऊंगा तो आंसर कितना बनेगा आपका, 2 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। कई ऐसे हैं, मैं कईयों को बता देता हूं कि कई लोग क्या करते हैं, सुंड मुंड कहीं के, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल नीरस, केवल दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई, कोई हंस रहा है कोई गा रहा है उसमें भी नेगेटिविटी पॉइंट ढूंढेंगे। वो क्या करते हैं, पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। इस चीज को सॉल्व करने के लिए पूरा पूरा लिखेंगे, 92 भाग 51, 27 माइनस 19 में से 9 को घटाएंगे, फिर लिखेंगे 10 प्लस 12। फिर इसको सॉल्व करने के पूरा लिखेंगे 92 भाग 51, 27, 10 और 12 22। फिर इसको सॉल्व करने के लिए पूरा लिखेंगे 92 भाग 51, 27 माइनस 22 5। 51 में से 5 को घटाऊंगा 46, और 46 दूनी 92। थूतरे ऐसे करेंगे, मेरा तो आंसर आ गया, मैं क्या होशियार आदमी होते तो होशियार कोई आदमी है ही नहीं, मैं तो जीवन को सबसे बिल्कुल मैथ में फाड़ के रख दूंगा मैं। ऐसे और करेंगे भाई साहब पूरा, चूंकि और इसलिए भी लगाते हैं, चूंकि और इसलिए। कोई ऐसा है, ईमानदारी से बताओ, अपनी प्रतिक्रिया देना कि कोई ऐसा है कि जो इसको पूरा सोल्व करता हो। एक बार सिंप्लीफिकेशन हमसे पढ़ना है एप्लीकेशन पे। अब वाह नहीं कह तो वाह विपुल सर वाह, कि क्या सिखा दिया। सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका, रेलगाड़ी का डिब्बा। कई लोग पुराने हैं उनको पता होगा, ये कंसेप्ट से पढ़ाता हूं, रेलगाड़ी का डिब्बा। डिब्बा क्या चीज है, सिंप्लीफिकेशन में पता चलेगा डिब्बा क्या चीज है। डिब्बे से सोल्व कराता हूं, रेलगाड़ी का डिब्बा। ऐसे सोल्व मत करना, अगर कोई ऐसा है तो बिल्कुल पागलपंती करेगा। रेलगाड़ी के डिब्बे जैसे सोल्व करने पड़ते हैं, डिब्बे को पकड़ लो, पहला डिब्बा ये रहा, इसको सोल्व कर लो। अब यहीं की यहीं लिखो, 19 में से 9 गया 10, 10 और 12 22। अब यहाँ 22 लिखने में कोई परेशानी है, इसको पूरा पूरा क्यों लिखें। अब इस डिब्बे को सोल्व करो, 27 माइनस 22 कितना हो गया बाबू 5। अब इस डिब्बे को सोल्व करो, 51 माइनस 5 कितना हो गया बाबू 46, और 92 में से 46 को भाग लगाएंगे, 2 आंसर आ जाएगा। कई तरीके, कई इसमें टाइप होते हैं। रेलगाड़ी के डिब्बे से अपन सोल्व करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को फोड़ के बताइएगा, पूरा पूरा सोल्व मत करना, बता दे रहा हूं, लकड़ बग्गो जंगल में फेंक आऊंगा शेर के सामने। चलिए पूरी क्लास, चलिए पूरी क्लास फटाफट फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइएगा, मजा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी। अब बिल्कुल सही देना, पूरा पूरा यार, सॉल्यूशन मत करना। सबसे पहले बोर्ड मास से पहले बार होता है, बार को देख के घबरा गए होंगे बहुत से लोग, बार को देख के घबरा गए होंगे। बी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इससे पहले बी होता है, बिन्नी जिसे बोलते हैं, बिन्नी अंग्रेजी में तो ऊपर से आती है, हिंदी में बोल दिया बार। वो वाला बार नहीं जो आप सोच रहे हो कि वहां पे घंटों बैठ के अपनी पड़ोसन को याद करके बिल्कुल सोमरस में डूब के उन हसीन पलों को याद किया जाता है जब पड़ोसन छत पे आया करती थी, वो वाला बार नहीं। ये बार मतलब जिसके ऊपर बार, जिसके ऊपर बार हो, मतलब बाल नहीं, मेरे ऊपर तो बाल नहीं है, जिसके ऊपर बार हो उसे बोलते हैं बार। तो सबसे पहले बार सॉल्व होता है, बार। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बार को सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले इस बार को सॉल्व करना है मेरे प्यारे साथियों। पूरी क्लास आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना, सबसे पहले इस बार को सॉल्व करना है मेरे लकड़ बग्गो। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले बताओ 8 और 7 कितना होता है, 15।
8 और 7 कितना होता है 15, 8 और 7 कितना होता है 15, 8 और 7 कितना होता है 15, 9 में से 15 को घटाऊंगा, 9 में से घटाना है 15 को, 9 में से घटाना है 15 को, 9 में से घटाना है 15 को, बाबू 9 में से घटाना है 15 को, तो ये वैल्यू हो जाएगी -6। 9 में से घटाना है 15 को, 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 -6 आएगा, है ना। एक एक चीज सीखो, 9 माइनस 15 -6 होता है। 15 में से 9 घटाएंगे 6। साइन बड़े के संग जो साइन है वही साइन लगता है, बड़ा 15 है, इसके संग माइनस है तो इसके संग भी माइनस लगेगा। तो 9 माइनस 15 -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक एक चीज सोल्व करके दिखा रहा हूं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 27 और 6 33, इसको जोड़ा 33 आ जाएगा। और 51 में से 33 को घटाए, ये वैल्यू आ जाएगी 18, और 252 में लगाना है 18 का भाग, गेम खत्म। 18 का 18, 7 18 चौक 72, तो भैया 14 आंसर आ गया। मस्त तरीके से आपका जो आंसर आ गया 14। एक बढ़िया बात सिखाऊं, आप कहोगे गुरुजी एक बढ़िया सी बात सिखा दो, उससे पहले उसका बेस जरूर, बेस चाहिए। मैंने ये बात डेमो क्लास में आपको बताई थी, जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। एक बार मैंने डेमो क्लास लिया था, उस क्लास में मैंने बताया था कि कई बच्चों का रिवीजन हो जाएगा अगर उनको पता है, और जो बच्चे नए हैं तो उनको कंसेप्ट पता चल जाएगा। तो बाबू ध्यान से सुनना, 1 का स्क्वायर होता है 1, डबल 1 का स्क्वायर होता है 1 to 1, 11 का स्क्वायर 121, ट्रिपल 1 का स्क्वायर होता है 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1, 3 बार 1 है, 3 बार 1 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 2 1, 3 बार 1 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 2 1, 3 बार 1 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 2 1, 4 बार 1 1 2 3 4, 4 बार 1, 4 बार 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो 4 तक लिखोगे, फिर उल्टा लिख दोगे 3 2 1, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 5 बार 1 है 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये बात क्लियर हो गई, पैटर्न समझ में आ गया। 5 बार 1 है तो 5 तक लेके जाओ गाड़ी, फिर उल्टा कर दो। अब 6 बार 1 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 है, जल्दी से करके बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, 6 बार 1 का स्क्वायर क्या होगा। कई लोगों को पहली बार पता चला होगा, बहुत गजब गजब पैटर्न है मेरे प्यारे साथियों, और एक बहुत गजब ही खूबसूरत क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपस्थित करने जा रहा हूं 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के लिए एक बेस समझ लेते हैं। तो 6 बार है तो 6 बार लिखना, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। भैया सीधा करना आता है तो उल्टा भी करना आना चाहिए, सीधा करना आता है तो उल्टा भी करना आना चाहिए। 1 का रूट कितना हो गया 1, 1 to 1 का रूट कितना हो गया, 2 बार गाड़ी जा रही है तो 2 2 1 लिख दो, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, 3 बार गाड़ी जा रही है तो 3 1 लिख दो, 1 2 3 4 3 2 1, 4 तक गाड़ी जा रही है तो 4 1 लिख दो। अब तुम बताना 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 5 तक गाड़ी जा रही है, पूरी क्लास 5 तक गाड़ी जा रही है, 5 तक गाड़ी जा रही है, जल्दी से बताओ क्या आंसर लिखोगे। 5 तक गाड़ी जा रही है मेरे प्यारे साथियों, कॉपी पेस्ट आंसर के कॉपी पेस्ट होनी चाहिए। गुरुजी कमेंट पढ़ लें, ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, अपना कमेंट मत पढ़वाने के चक्कर में कॉपी पेस्ट मत करो, आंसर के कॉपी। बहुत खूबसूरत क्लास है 9 बजे वाली, ध्यान रखना, बहुत आपकी बनी बनाई क्लास है, एग्जाम तक इसको छोड़ना मत। इसका आंसर बताओ 1 2 3 4 5 4 3 2 1, और मेरे प्यारे साथियों 5 बार 1 लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 1 लिख दिया हमने, ये आंसर क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के बताना। रूट निकालने की जरूरत नहीं है, रूट निकालने में दिमाग लगाओ, रूट निकालने में दिमाग नहीं लगाना इसमें। ये पैटर्न है, बहुत बढ़िया पैटर्न है, ये पैटर्न आपको पता होने चाहिए, सीधी सी बात कह रहा हूं। ये पैटर्न आपको पता होगा तो मजा ही आएगा, दिल खुश होगा, अंतरात्मा प्रसन्न होगी। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए 1 2 3 पक्का। चलो 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, ये तो पता ही है। 1 to 1 2 बार गाड़ी जा रही है तो 2 1 लिख दो, 1 2 3 2 1 3 बार गाड़ी जा रही है तो 3 1 लिख दो। अब इसमें जूझ रहा है, इसका तो पता है 121 का 11 है, इसमें जूझ रहा है बेचारा। मैथ में गरीब मैथ में जो गरीब है, मैथ की गरीबी की बात कर रहा हूं, क्योंकि असली में गरीब तो मैं भी हूं। मैथ में जो गरीब है, मैं मैथ में अमीर हूं, तुम ससुर के नाती हो, मैथ में गरीब हो, मैथ में अमीर बनाने के लिए निकला हूं मैं तुम्हें। तो जो मैथ में गरीब हूं, जो मत कहने लगा ऐसा गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे हैं मैथ में गरीब हो, वैसे असली में गरीब तो मैं भी हूं। मैथ में गरीब हो सुन लो, क्योंकि मैथ में अमीर बनाने जा रहा हूं तुम्हें, इसमें जूझ रहे हैं। सर ने क्या सिखाया था कि 2 का पेयर बनाओ, एक लास्ट में 1 है तो 9 होगा, इसका 123 किसके स्क्वायर से ऊपर होता है। अबे पैटर्न है ये पैटर्न को देखना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें रूट निकालने में समय बर्बाद नहीं करना। 1 2 3 2 1, तो 3 तक गाड़ी जा रही है, फिर वापस रिपीट हो रही है तो 3 1 लिखना। अब क्या मैं इनको जोड़ नहीं सकता, 1 डबल 1 ट्रिपल 1, 1
डबल वन ट्रिपल वन, आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3। 1 डबल वन ट्रिपल वन, क्या आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1 डबल वन ट्रिपल वन, आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3। और डायरेक्ट बताऊं इसका, मैंने डेमो क्लास में बताया था, किस किस को याद है डेमो क्लास, किस किसने देख रखी है उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देख रखी उनको नया पैटर्न पता लग गया होगा। कभी भी पैटर्न है तो इसका भी रूट निकालने की जरूरत नहीं है, तो यही आंसर है, ये वाला 1 1 2 1 1 2 3, यही आंसर लिख दो 1 2 3। ये भी निकालने का जरूरत नहीं है, फिर इनको जोड़ने का जरूरत नहीं है, 1 2 3 आंसर लिख दो, 1 2 3 आंसर लिख दो। चलो 2 3 क्वेश्चन से समझ में आएगा, ये एक और करके देखते हैं, 2 3 क्वेश्चन से समझ में आएगा ये वाला पैटर्न। और ये पैटर्न थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ध्यान रखना, मैंने इसलिए करा दिया, ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपके एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ जाएगा। चलिए पूरी क्लास इसका आंसर चाहिए, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लो, सॉल्व नहीं करना चाहते तो इसका मैंने बिल्कुल आसान रास्ता बना रखा है, बिल्कुल टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान रास्ता बना रखा है। 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला 1 2 3 4, ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4। सॉल्व करने का चुल्ला है, डमरू में चुल मच रही है, डमरू में कीड़े लग रहे हैं सॉल्व करने का, तो सॉल्व कर लेते हैं। डबल वन 1 2 3 ट्रिपल वन 1 2 3 4 डबल वन डबल वन, ठीक है। अब इनको जोड़ना ही है, 1 डबल वन ट्रिपल वन डबल वन डबल वन, इनको जोड़ तो सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। मैंने कहा कि यही वाला आंसर लिख दो 1 2 3 4, अगर आप सॉल्व भी नहीं करना चाह रहे, शॉर्टकट का शॉर्टकट बना देता हूं मैं, शॉर्टकट का शॉर्टकट। चलो पूरी क्लास बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है अपन को, बिल्कुल अच्छे तरीके से पैटर्न समझने हैं, और ये 9 बजे वाली क्लास आपकी ब्रह्मास्त्र है, स्पीड लाइव लेने से ही बढ़ेगी, तो बाद में आने वालों लाइव लिया करो, बाद में कह रहा हूं, बाद में बड़े मजे से डबल 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 गुना स्पीड में, जो लाइव लिया उसकी पेपर में डबल गुना स्पीड, और जो बाद में डबल गुना 1.5 गुना स्पीड में देखता है उसकी स्पीड आधी हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता ना, वो देखता ही रहता है। मैथ में स्पीड चाहिए, करनी पड़ेंगे आपको, देखने से काम नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आंसर, ये वाला 1 2 3 4 5, ये आंसर लिख देना 1 2 3 4 5, पैटर्न है ना बिल्कुल, 1 2 3 4 5 आंसर। सॉल्व करने का मन है सॉल्व कर लो। 1 का रूट कितना हो गया 1, 1 2 1 का डबल वन, ये ट्रिपल वन, ये 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5। अब इन सबको जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ये इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है, ये सही दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि आपने 20 सेकंड में आंसर देना है, तो कितना भी बड़ा बना दे। सबसे पहले एसएससी ने इजाद किया था ये क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में आया था, थोड़ा सा बहुत सारे फिर एग्जामों में आने लगा, बहुत सारे एग्जामों में आने लगा ये क्वेश्चन, तो बड़ा अच्छा पैटर्न है, बड़ा अच्छा पैटर्न है, बड़ा मजा आ गया होगा इस पैटर्न को करके। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा पूरी क्लास, बड़े मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, हमारा आंसर बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए। केवल आंसर का कॉपी पेस्ट करने पे ध्यान दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6। चलिए अगर कोई भी भिन्न है, भिन्न का मतलब होता है कोई भी भिन्न जो x अपॉन y की फॉर्म में हो, ठीक है, भिन्न भिन्न बटे में हो, तो अगर उनका हमें मैसे निकालना है, मैसे एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का लैसे निकालते हैं। अगर हमें लैसे निकालना है तो ऊपर वाली का लैसे और नीचे वाली का मैसे निकालते हैं। मैसे निकालने तो ऊपर वाली का मैसे, नीचे वाली का लैसे, और लैसे निकालने तो ऊपर वाली का लैसे, नीचे वाली का मैसे। अब मैं एक आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं पूरी क्लास, 6 27 15 12, इनका मैसे बताओ, मैसे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 27 15 12 का मैसे निकालना है, मैसे का मतलब कॉमन, एक छोटी सी बात मैंने पूछी है कि इसमें से कॉमन देख लो कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है कॉमन जो इन सबको विभाजित कर रही है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 27 15 और 12 को विभाजित कर रही है, ऐसी कॉमन कौन सी संख्या है, मुझे बता सकते हो ऐसी कॉमन कौन सी संख्या है जो 6 27 15 और 12 को विभाजित कर रही है, ऐसी कौन सी कॉमन से कॉमन संख्या है, कॉमन से कॉमन संख्या। आप बोलोगे 3, बिल्कुल सही है, 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 चौका 12, तो इनमें जो कॉमन आ रहा है बाबू 3 आ रहा है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया कि गुरुजी इसका मैसे हो जाएगा बाबू 3, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, मजा आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिखने में ऐसा है लैसे मैसे कि आप 4 5 6 टाइप तो पहले ही सीख चुके हो, 12 बजे वाली क्लास और अटेंड, 12 बजे एप्लीकेशन पे और आ जाओ, आपका जिंदगी बदल जाएगा। कह रहा हूं जो भी बच्चा 12 बजे वाली क्लास ज्वाइन नहीं किया एप्लीकेशन पे, संगतान बैच ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन कर लो। 6/7 27/14 15/14 12/7 का मैसे निकालना है, मैसे का मतलब होता है महत्तम समावर्त है। कभी भी भिन्न का मैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे और नीचे वाली संख्याओं का लैसे निकालना है।
कभी भी हमें भिन्न का मैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे और नीचे वाली संख्याओं का लैसे निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे और नीचे वाली संख्याओं का लैसे निकालना है मेरे प्यारे साथियों। ऊपर वाली संख्याओं का मैसे और नीचे वाली संख्याओं का लैसे। तो 6/7, 27/14, 15/14, 12/7, 6/7, 27/14, 15/14 और 12/7। तो पहले बताओ ऊपर का मैसे कितना होगा? मैसे मतलब कॉमन, 6, 27, 15 और 12 का मैसे कितना होगा? मैसे ऊपर वाली का मैसे निकालूंगा ना, क्योंकि हमें मैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे निकालना पड़ेगा। तो आप बताओ कि ऊपर वाली संख्याओं का मैसे कितना होगा? मैं अगर सभी से पूछूं भाई हमें मैसे निकालना है, महत्तम समावर्त मैसे निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें मैसे निकालना है बाबू। 6, 27, 15, 12 का हमें मैसे निकालना है। तो 6, 27, 15, 12 कॉमन 3 आ रहा है, 3 ही तो कॉमन है इनमें। अब दिमाग लगाओ, 3 तो इसी ऑप्शन में है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। नीचे वाला निकालने का लैसे निकालने की जरूरत नहीं है, तो 3 इसी ऑप्शन में है, तो ए आंसर फेंक दो। अगर मैं नीचे वालों का लैसे निकालूं, लैसे का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए। देखो इनका लैसे 14 आएगा, क्योंकि 14 में सबका भाग जा रहा है, 14 में 7 का भी जा रहा है, 14 में 14 का भी जा रहा है, 14 में 14 का भी जा रहा है, 14 में 7 का भी जा रहा है। पूरा डिटेल में बात कर लेंगे एग्जाम एप्लीकेशन पर। 3/14 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वैसे छोटी सी बात थी, छोटी सी बात थी, ध्यान से करना। 9/13, 7/11 और 3/8, जल्दी से बताओ। इनका हमें मैसे निकालना है, मैसे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक कॉमन होता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता, बार बार बोल रहा हूं कि मेरे प्यारे साथियों, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक कॉमन होता है मेरे प्यारे साथियों। इनका हमें मैसे निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे और नीचे वाली संख्याओं का हमें लैसे निकालना है। ऊपर वाली का मैसे, नीचे वाली का लैसे, ऊपर वाली का मैसे, नीचे वाली का लैसे, ऊपर वाली का मैसे, नीचे वाली का लैसे। खींच दो गाड़ी, खींच दो मीटर। अब आपको नीचे वाली की जरूरत पड़ेगी, आपको सीधी सी बात कह रहा हूं। इनका मैसे तो एक हो गया, क्योंकि 9, 7, 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो मैसे एक हो गया। अब इनका लैसे निकालना है। अब को प्राइम नंबर है भैया, भाई 11 और 8 का लैसे तो 88 हो गया, और 88 और 13 का गुणा कर लो, तो 13 अट्ठे 104, 10 हासिल, 13 अट्ठे 104 और 10 114, तो 1/1114 आंसर ये आ जाएगा। वाह भैया वाह। अगर आपकी इजाजत हो तो एक कठिन क्वेश्चन कराने की मुझे इजाजत दीजिएगा, नहीं तो आप यूं मत कहना गुरुजी समझ में नहीं आया। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, दिखा देता हूं। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, दिखा देता हूं। दिखाया मैंने थोड़ा सा, नहीं तो डर जाओगे आप, डर जाओगे तो भाग जाओगे। भागने नहीं दूंगा, मैं डराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बेस समझ लें। आपसे अगर आपकी इजाजत हो महाराजाओ, कतई बिल्कुल तकिया लगा के अंगूर लेके बैठे होंगे, जाम लगा के, हाँ चलने तो गुरुजी पेश किया जाए। अबे महाराजाओं, सल्तनत के महाराजाओं, इजाजत है कठिन सा क्वेश्चन कराने की। मैंने थोड़ी सी झलकी दिखाई है। कभी भी आपको एग्जाम में ये पैटर्न दिख जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझना बहुत कठिन पैटर्न है। इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहा हूं इस कठिन क्वेश्चन को, कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। तो बिल्कुल आपने इजाजत दी है तो मैं आपको पूरा पूरा मदद करूंगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, पूरा के पूरा जोर लगा दूंगा कि आपको हर एक को समझ में आएगा, लेकिन ध्यान इधर देना। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान देना, इसकी वैल्यू होती है पूरी क्लास a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसकी वैल्यू होती है, बार बार बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी ए अपॉन बी, ए माइनस बी ए अपॉन बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये कैसे? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कट गया, एक से एक कट गया, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आता है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसी में एग्जाम्पल करना। 27 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 इंटू 13। कभी भी ये पैटर्न एग्जाम में दिख जाए, बहुत पैटर्न, ये लेटेस्ट पैटर्न चल रहे हैं आजकल, ध्यान से सुनना, और ये बच्चों को बड़ा फंसाते हैं। देखो बिल्कुल वही पैटर्न है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही पैटर्न है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, मेरे प्यारे साथी तो कुछ नहीं करना, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कर देना है, कुछ नहीं करना, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कर देना है मेरे प्यारे साथी, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कर देना है। पूरी क्लास मुझे जल्दी से आंसर बताइएगा, तालियां आप लोगों के लिए, बिल्कुल बेस्ट तालियां, ताली के हकदार हो तुम, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। तो 27 में से एक बार 13 घटा दो, 27 में से 13 घटा दो, और 27 में 13 जोड़ दो। 27 में से 13 घटा दिया तो आप कहोगे गुरुजी 14, और 27 में 13 जोड़ा तो बिल्कुल बनेगा 40। 14/40 काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 2 सत्ते 14, 2 से कितनी बार गया 20 बार, 7/20। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन पेश किया जाए
क्वेश्चन पेश किया जाए, अब ये बताओ कि आसान था कि कठिन था? अगर ये ऐसे कुल 7-8 पैटर्न होते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन में लिखाता हूं मैं। मेरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सर ऐसे क्वेश्चन कहां कराते हो? ऐसे क्वेश्चन में कराता हूं सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में। ऐसे क्वेश्चन में कराता हूं सरलीकरण में। आपका जो टॉपिक चलेगा सरलीकरण, अभी एप्लीकेशन पे हुआ नहीं है सरलीकरण, वो सरलीकरण के क्वेश्चंस में ये वाला टाइप जो आता है 6-7 पैटर्न लेके चलता हूं। अब थोड़ा सा एक गणित और है, यहां पे फंसता बहुत है इंसान। इसी का बिल्कुल जुड़वा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस लगा देता है, तो इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये पैटर्न दिख जाए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पैटर्न दिख जाए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दो पैटर्न। अब क्वेश्चन पेश किया जाए, अगर आप लोगों की इजाजत हो, ठीक है, सुनना, कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखो ये रहा, कुछ भी नहीं करना, यहां माइनस है, यहां पे भी माइनस है, देखो नीचे माइनस, यहां पे भी माइनस दिख गया, माइनस दिख गया, माइनस दिख गया, तो ये लगाना है ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो लगा दो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो एक बार इनको जोड़ देना और एक बार इनको घटा देना। अगर आपका आंसर ना आए दोस्तों, तो मैं आज से क्लास नहीं लूंगा आपकी। अगर इस छोटे से पैटर्न, आप ये छोटा सा पैटर्न नहीं सीखा, तो आज से क्लास नहीं लूंगा, अगर आप सबका भी आंसर नहीं आया तो। देखो इधर देख लेना, साइन का चिन्ह देख लेना, माइनस है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, इसको छोड़ देते हैं भैया। क्या बवाल है, ये कौन सी खिचड़ी है? अच्छों को ये पैटर्न समझ में नहीं आता। तुम्हारा भाई बिल्कुल आसान बना के चलेगा इन पैटर्नों को, बस एक पैटर्न याद करने हैं। 7 पैटर्न लिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में, वो 7 पैटर्न अपने पेज पे लिखना, चिपका देना दीवार पे। सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा ना, टेंशन मत लेना। तो भैया कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ना है, तो 2.35 और 0.35 को एक बार जोड़ दिया, और 2.35 और 0.35 को एक बार घटा दिया, तो इनको जोड़ा तो कितना है? 2.70 बनेगा, और इनको घटाया तो 2.00 बनेगा। अबे इनको घटाया तो 2 बनेगा ना, 2 बनेगा ना, 2 पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 27/20 आंसर आ गया। आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा हार्ड लेवल का सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ गया होगा। ये 2 पैटर्न याद रहेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी, ये 2 पैटर्न मैंने लिख दिए हैं, और आपके ये आज पेज पे लिख जाने चाहिए। ये 2 पैटर्न पेज पे, ऐसे 7 पैटर्न होते हैं सिंप्लीफिकेशन के। धीरे धीरे 1-2 पैटर्न रोज लेता रहूंगा, या हर 4 चौथे दिन 5वें दिन में लेता रहूंगा। ये 2 पैटर्न याद रख लेने आपको, बहुत गजब का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन सीखते हैं मेरे प्यारे साथी। चलिए, दशमलव भिन्न का अगर 41 पे बार है, इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे भिन्न में कन्वर्ट करना है। दशमलव भिन्न में आता है ये क्वेश्चन, अगर मुझे इसको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो 41 अपॉन 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, तो 41 अपॉन 99 लिख दूंगा इसको। ठीक है, कुछ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर मैं बोलूं 0.53 पे बार, तो मैं क्या लिखूंगा? 53। 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, 53 अपॉन 99 लिख दूंगा। अगर मैं बोलूं 47 पे बार है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 47 अपॉन 99। आप कहोगे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कति कंटेस्ट हो गया, मजा ही आ गया। अब जल्दी से बताओ, 0.71 पे बार है, इसको दशमलव भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर 2 संख्याओं पे बार है, ध्यान रखना, 2 संख्याओं पे बार है तो नीचे 2 9 आएंगे। 2 संख्याओं पे बार है तो नीचे 2 9, इधर भी 2 संख्याओं पे बार है, नीचे 2 9, इधर भी 2 संख्याओं पे बार है तो इधर नीचे 2 9। इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा, विदाउट ऑप्शन जवाब दीजिएगा सबके सब। एप्लीकेशन वालों, दशमलव भिन्न भी क्लियर हो गया आपका? मजा आएगा दशमलव भिन्न पढ़ने में एप्लीकेशन पे। जो भी बच्चा एप्लीकेशन पे क्लास नहीं ले रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 99 रुपए में सबसे विख्यात, सबसे बढ़िया बैच है। 99 रुपए में मजा आ जाएगा। 12 बजे क्लास लगती है, अभी नया टॉपिक चल रहा है इसमें, श्रृंखला। बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट लॉजिक है। ये बैच ले लेना, आज क्लास के बाद जरूर ले लेना, मजा आ जाएगा। 71 पे बार है तो मेरे प्यारे साथ क्या क्या लिखूंगा? 71, 2 9 है तो 2 संख्याओं पे बार है, 2 9। अब आपकी परीक्षा है, 0.543 पे बार, अब आपकी परीक्षा है 0.543 पे बार, 3 संख्याओं पे बार। अबे जितनी संख्याओं पे बार होंगे नीचे उतने 9 आएंगे, बस कुछ नहीं करना। जितनी संख्याओं पे बार होंगे उतने 9 नीचे घुसेड़ देना, बस सीधा सीधा इसका लॉजिक है। सबका आंसर आना चाहिए। 543, 3 संख्याओं पे बार है तो 3 9 आ जाएंगे नीचे, 3 9 आ जाएंगे। चलो एक और लिखता हूं, आपके सही आ जाना चाहिए। 3 4 7 1, इन सब पे बार है तो इसका वैल्यू क्या होगा? अबे 4 संख्याओं पे बार है, 4 संख्याओं पे बार है तो नीचे 4 9 आ जाएंगे। 4 संख्याओं पे बार है तो नीचे 4 9 आ जाएंगे। 4 संख्याओं पे बार है तो नीचे 4 9 आ जाएंगे। तो 3 4 7 1,
1 2 3 4 4 संख्याओं पे बार है तो नीचे 4 9 लिख देना। अब उम्मीद करता हूं कि ये वाला पैटर्न तो आपके बिल्कुल भेजे में उतर गया होगा, कोई बड़ी बात भी नहीं है इस पैटर्न को करने में। उतर गया मेरे प्यारे साथियों, भेजे में उतर गया। चलिए तो इसको एक बार बताना 0.29 को, एक बार इसको बताओ 0.29, जल्दी जल्दी। फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, एक दो मिनट के बाद इसका बेस समझाने के बाद क्वेश्चन दूंगा। 0.29 एक बार करके बताओ इसको, अभी बताया है 0.29 कर ही दोगे गुरु जी, तो आता है। जब हमने 4 वाला कर दिया तो 2 वाला क्या दिक्कत है? 29/99। अब थोड़ा सा घुमा रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी देने हैं आपको, वो क्वेश्चंस भी करने होंगे। अब थोड़ा सा घुमा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा हल्का सा मुझे घुमाने की इजाजत दीजिए। तो गुरुजी इजाजत है। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है, यहाँ पे बार दोनों संख्याओं पे है, यहाँ पे बार एक संख्या पे। अब इसका पैटर्न समझते हैं। ये वाला पैटर्न तो हमें समझ में आ गया, 29/99 लिखना है, इसमें तो कुछ है नहीं है। इसको कैसे सोल्व करें, ये बड़ा घना ही, ये घना घना परेशान करता है। अब इसका एक पैटर्न हमें सीखना पड़ेगा कि एक संख्या पे बार है, एक पे नहीं है। तो मैं इसके कम से कम 4-5 एग्जाम्पल करा दूंगा, आपकी खोपड़िया में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो आपको पहले पूरा नंबर लिखना है, कुछ नहीं करना, पूरा नंबर लिखना है 29, और 29 में से उसको घटाना है जिसपे बार नहीं है। 29 में से 2 को घटा देना है। बहुत से बोलेंगे 29/9, गुरुजी 29/9 लिख दो क्योंकि एक संख्या पे बार है, नीचे 1 9 आ जाएगा। अब इसका अलग पैटर्न है, ध्यान सुनो, ये गलत है 29/9। तो पहले आपको 29 में से उस संख्या को घटाना पड़ेगा जिसपे बार नहीं है, जिसके सर पे छत 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 नहीं है उसको बाहर फेंको ससुर के नातियों। 29 इसके सर पे छत नहीं है तो 29 में से 2 को घटा दिया। जिसपे बार होता है उसको 9 दिया जाता है, और जिसपे बार नहीं होता उसको 0 दिया जाता है। तो 29 में से 2 गया बाबू 27/90। आप कहोगे सर चुनमुनिया सी बात समझ में आई है, हमारे पल्ले नहीं पड़ी, एक और एग्जाम्पल लो। तो लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्यों घबरा रहे हो? 27 में से किसको घटाना है? 2 को घटाना है। 27 में से मैं 2 को घटाऊंगा, 27 में से 2 को घटाऊंगा क्योंकि 2 पे बार नहीं है। अब जिसके ऊपर बार होता है उसको 9 मिलता है, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको 0 मिलता है। तो 90 नीचे लिखना। 27 में से 2 गया बाबू 25/90। गुरु जी अब तो थोड़ी बहुत बात समझ में आने लग गई है। अब तो भाई साहब यो मान लो फोड़ दूंगा मैं। 38, 8 पे बार है तो क्या लिखूंगा? 38। 38 में से 3 को घटाना है क्योंकि 3 पे बार नहीं है, इसको 9 मिलेगा और इसको 0 मिलेगा। तो 38 में से 3 गया बाबू 35, 35/90 आंसर आ गया। अब बताओ, अब क्वेश्चन फोड़ दोगे कि नहीं फोड़ोगे? गुरुजी अब तो हम क्वेश्चन की लंका लगा देंगे। चलिए जल्दी से करके बताइएगा इस क्वेश्चन को। अब ये बेस समझाने के लिए मुझे 4-5 मिनट लगा। अब आपका गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। दशमलव भिन्न का थोड़ा सा पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी बच्चे हैं पूरा के पूरा एप्लीकेशन पे, और साला 4-5 दिन 3-4 दिन लगता है दशमलव भिन्न में, और घुसेड़ देंगे और ज्यादा एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस कराएंगे। यहां पे भी मैंने खूब करा दिया 0.29 पे बार। अब इसको गलत मत करना क्योंकि मैं पूरा बेस सिखा चुका हूं, पूरा बेस सिखा चुका हूं, पूरा बेस सिखा चुका हूं मेरे प्यारे साथियों। वेरी गुड, तालियां। जो इतनी कठिन चीज आपने सीख ली, आपके लिए तालियां बनती हैं, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। 29 में से 2 को घटाया, 29 में से 2 को घटाया, 29 में से 2 को घटाया, 29 में से 2 को घटाया। क्यों घटाया 2 को? क्योंकि 2 पे बार नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसको 9 मिलेगा, इसको 0 मिलेगा। 29 में से 2 गया बाबू 27/90। क्लासिक, आनंद आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताना, दिल से बताना। क्या इस क्वेश्चन की लंका लगा सकते हैं हम? क्या इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन का धूम धड़ाका बजा सकते हैं? जल्दी से बताओ, क्या इस क्वेश्चन की लंका लगा सकते हैं हम? जल्दी से बताओ पूरी क्लास, 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 फटाफट फटाफट तुरंत। वाह भैया वाह 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 वाह। अबे ऑप्शन है क्या भैया? 0.37, 7 पे बार तो 37, 37 में से 3 को घटाएंगे, 37 में से 3 को घटाना है, 37 में से 3 को घटाना है क्योंकि 3 पे बार नहीं है। इसको 9 मिलेगा, इसको 0 मिलेगा। 37 में से 3 घटाया बाबू 34, तो 34/90। 34/90 कहीं दिखा है? अबे यार, अब पता है कई लोग क्या लगा रहे हैं? कई लोग लगा रहे हैं बी, अब कोई लोग लगा रहे हैं सी। दोनों गलत हैं। 34/90 नहीं है, 34/99 है। अब बहुतों ने सोचा 34/90 तो ऑप्शन नहीं है, ससुर का नाती एग्जामिनर तो क्या होगा, पैग लगा के पेपर बनाया होगा, तो मैं 34/99 कर देता हूं यार। कहीं ने सोचा मैं 34/100 कर देता हूं। अबे सूरमाओ, कट भी तो रहा है 2 से,
34/90 ऑप्शन में ना दिखे तो फिर सोचना कि कटरा होगा। 2 से काटो, 2 से 17 बार, 2 से 45 बार। किस किस को इनमें कंफ्यूजन हो गया कि 34/90 तो ऑप्शन में नहीं है। मत दिल से बताना, झूठ मत बोलना कि 34/90 तो ऑप्शन में नहीं है। 17/45, 17/45 तो है, क्योंकि 2 से कट रहा है। किस को लगता है इसमें एक्सपर्ट बन गया? एक और क्वेश्चन दे दूं, सही कर दोगे? अगर किसी को लगता है कि मेरे प्यारे साथियों एक्सपर्ट बन गया है तो एक और क्वेश्चन करके बता दो, फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। चलो अब देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है। 0.521 1 पे बार है, जिस पे बार होता है, जिस पे बार होता है उसको 9, और जिस पे बार नहीं होता उसको 0। जिस पे बार होता है उसको 9 मिलेगा, जिस पे बार नहीं होता सीधी सी बात है उसको 0 मिलेगा। अब एबीसीडी के रूप में आंसर दे दो, एबीसीडी के रूप में आंसर दे दो, एबीसीडी, बस मुझे एबीसीडी के रूप में आंसर चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एबीसीडी के रूप में आंसर दीजिएगा, पूरी क्लास एबीसीडी के रूप में आंसर दीजिएगा, खींच दो। हाँ, अरे भाई तुम इतने होशियार हो गए भाई साहब, मुझे तो लगा था बिल्कुल कहते कीचड़ हो, इसका आंसर गलत दोगे। बी 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 लड़ी लग रही है बी की, भाई मुझे तो लग रहा है भाई साहब ये आंसर दोगे तुम। डी, डी वाला एक है, एक दो तो है डी वाले, यार ज्यादा नहीं है, पर मुझे खुशी इस बात की है कि तुम सीख गए। तब आज बहुतों ने क्या किया होगा, 521 में से 5 को घटाया होगा, 521 में से 5 को घटाया हो गया। भाई 5 क्यों घटा रहे हो, 52 को घटाओ ना, क्योंकि 52 पे बार नहीं है। तो 521 में से 52 को घटाना है, क्यों घटाना है 52 को, क्योंकि मैंने बोला जिसके ऊपर बार नहीं होता उसी को तो घटाया जाता है। तो किसने ईमानदारी से बताना, दिल से बताना, दिल से, कि 521 में से किसी ने 5 को घटाया, तो 521 में से 5 को घटाया तो 516 आया होगा, और 900 ये आंसर आया होगा 516/900, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कीचड़ो ये गलत है तुम्हारा, 521 में से 5 घटा दिया, गलत हो जाएगा। किसने 5 घटाया था, दिल से बताना, क्योंकि यहां पर तो आपको है ना पूरी आजादी है, अपना मतलब बेइज्जती महसूस मत करना, ईमानदारी से बताना किसने 5 को घटाया, और जिसने भी 5 को घटाया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें 52 को घटाना है। मैंने बोला जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटाते हैं, तो 521 में से 52 को घटाना है, 52 को, तो 521 में से हमें 52 को घटाना पड़ेगा, 52 को, क्योंकि 52 के ऊपर बार नहीं है। अब इसके ऊपर बार है तो इसको 9, इसके ऊपर नहीं है तो इसको 0, इसके ऊपर नहीं है तो इसको 0, आंसर आ गया। 521 में से 52 को घटाओगे 469 आएगा, 469/900, 469/900, 469/900। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना, मजा आ गया कि नहीं आ गया, एक अलग ही आनंद हो गया, एक अलग ही ऊर्जा आ गई होगी। चलिए चलो, अब एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, कि 2 जने हैं ए और बी, ए ने 3,000 रुपए लगाए, बी ने 4,000 रुपए लगाए, ये 5 महीने के लिए लगा रहा है, ये 4 महीने के लिए लगा रहा है। निवेश और समय का गुणा करते हैं, मैं एक वो उसका लाभ, वो क्या कहते हैं, साझेदारी का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, कि जब हम निवेश और समय का गुणा करते हैं तो हमें लाभ का अनुपात मिलता है। आप निवेश और समय का गुणा करोगे, निवेश और समय का गुणा करोगे तो आपको लाभ का अनुपात मिलेगा, लाभ का अनुपात मिलेगा, लाभ का अनुपात मिलेगा, लाभ का अनुपात मिलेगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? चलिए, ये अच्छे से बात क्लियर हो गई, थोड़ा सा बेस मैंने समझाया, और इस बेस से हम इस क्वेश्चन को उधेड़ने का प्रयत्न करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से, क्योंकि अब थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर, मीडियम लेवल से थोड़ा सा ऊपर, तो हर चीज में आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको स्टार्ट हो गए हैं, और बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल हौले हौले से एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलूंगा, भली ससुर का नाती 3 क्वेश्चन आज की क्लास में कम क्यों ना कराऊं मैं। हमारा मकसद ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हमारा मकसद है ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, हमारा मकसद है हर एक क्वेश्चन को सीख के जाना, कल भली 2 क्वेश्चन कम करें, हमें 100% सीख के जाना है हर एक क्वेश्चन को। तो पहले आप इस क्वेश्चन को फोड़ने का प्रयत्न करिएगा। चलिए, कोई बिल्कुल आराम से, और मैं वादा कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन के भेजे में घुसेगा, कई लोग गलत भी दे रहे हैं, कई लोग सही भी दे रहे हैं, मेरे प्यारे साथी वादा कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, और भारद्वाज ने बाद में 36,000 के साथ उसमें भागीदारी की। भारद्वाज बाद में आया है, 1 साल का बिजनेस है, 1 साल का मतलब 12 महीने का बिजनेस, 12 महीने का बिजनेस है, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। अवंतिका ने शुरू किया था, दो जने अवंतिका और भारद्वाज, अवंतिका और भारद्वाज,
अवंतिका और भारद्वाज, अवंतिका और भारद्वाज, मेरे प्यारे साथी, अवंतिका ने लगाए 24,000। ये अवंतिका का निवेश है, निवेश है, निवेश निवेश। अवंतिका ने लगाए 24,000। पूरी क्लास से अगर मैं पूछूं कि अवंतिका ने कितने लगाए, तो अवंतिका ने लगाए 24,000। अवंतिका ने लगाए, अवंतिका और भारद्वाज है, अवंतिका ने लगाए 24,000। अब हमें उसके निवेश में समय का गुणा करना है, तो कोई बताएगा अवंतिका का समय कितना है? अवंतिका शुरू से है और पूरे 12 महीने तक बिजनेस करती आई है, शुरू से ना, शुरू से 12 महीने तक बिजनेस करती आई है, तो अवंतिका का निवेश जो होगा 12 महीने का होगा। ये क्या बात पल्ले पड़ गई? अवंतिका ने 24,000 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। हमें 12 का गुणा करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अवंतिका शुरू से है। अवंतिका ने तो स्टार्ट किया था, और पूरा यदि वर्ष 1 साल का बिजनेस है, अवंतिका ने स्टार्ट किया था, कह रहे ना, अवंतिका व्यापार शुरू किया और 12 महीने, मतलब अवंतिका का निवेश तो 12 महीने का है। और भारद्वाज ने बाद में, और बाद में आया भारद्वाज, बाद में कहीं ना कहीं आया है, हमें भारद्वाज का समय नहीं पता। भारद्वाज ने लगाए 36,000। अब समझना, भारद्वाज ने लगाए 36,000 और भारद्वाज का समय मान लेता हूं टी महीने के लिए आया है, क्योंकि हमें थोड़ा पता है भारद्वाज का समय कितने महीने बाद आया है। तो भारद्वाज ने लगाए 36,000 टी महीने के लिए, और वे कह रहा है कि अंत में लाभ दोनों का बराबर बराबर है। तो ये अवंतिका का लाभ, ये भारद्वाज का लाभ, दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। क्या मैं टी की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बोलो डमरू वाले बाबा की जय हो। 3 0 से 3 0 कट गई, 12 दिया 36, 3 8 24, तो भारद्वाज का समय आ गया 8 महीने। कुछ मेढक ऐसे हैं, अगर एक ऑप्शन 8 महीने होता तो वो 8 महीने आंसर दे के आता। वो तो एग्जामिनर मैं नहीं था, मैं होता तो एक ऑप्शन 8 भी कर देता। अब ये बताओ कि भारद्वाज यहां पे आया और भारद्वाज का समय 8 महीने, 8 महीने के लिए आया। अब ये पूछा है कि भारद्वाज उसमें कितने महीने बाद आया, ये पूछा कितने महीने बाद आया। 2 क्वेश्चन पूछता है, भारद्वाज कितने समय के लिए आया, कितने समय के लिए आया, और दूसरा क्वेश्चन है भारद्वाज कितने समय बाद आया, कितने समय बाद आया। ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 2 क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारद्वाज का समय 8 महीने, तो भारद्वाज 8 महीने के लिए आया। अगर पूछा जाए कितने महीने बाद आया, कितने समय बाद आया, तो 12 महीने में से 8 महीने घटा दो, तो 12 में से 8 महीने घटा दूंगा, भारद्वाज आया 4 महीने के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा 4 आंसर आएगा। इतना तुमर ताड़ करना एग्जाम में, इतना तुमर ताड़ एग्जाम में नहीं करना, सिंपल सा प्रोसेस है भाई। 3 0 से 3 0 यहीं भी काट सकते हो, जरूरी है वहीं काटना। एग्जाम में कैसे करोगे वो बता रहा हूं। 3 0 से 3 0 यहीं काट दो। अवंतिका ने लगाई 24 12 महीने के लिए, भारद्वाज ने लगाए 36 3 महीने के लिए। अब बोलो हो गया सोल्व, 12 दिया 36, 3 8 24, तो समय कितना हो जाएगा भारद्वाज का 8। कितने समय के लिए लगाया भारद्वाज ने? 8 महीने के लिए लगाया। और कितने महीने बाद आया? 4 महीने बाद आया। खत्म, 4 महीने बाद आया। अब ये तुम्हें फोड़ना है। अगर तुमने इसमें गड़बड़ घोटाला कर दिया, मैं सिखा के भेजाऊं ये क्वेश्चन, अब इसमें तुमने गड़बड़ घोटाला कर दिया, बिल्कुल एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे उसी तरीके से सोल्व करना है। एग्जाम में जैसे सोल्व करोगे उसी तरीके से सोल्व करना है। एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन फोड़ना है, बिल्कुल एग्जाम। मजा आ गया कि नहीं आ गया? हर चीज सिखा रहा हूं, रोज नए कुछ नई चीज सिखा रहा हूं, कुछ पुरानी चीजें रिपीट हो रही हैं। मैथ भूलने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी शरण में हो तुम। ये 9 बजे वाली क्लास ब्रह्मास्त्र है तुम्हारी, सुन लिया भगवान ने कि 9 बजे वाली क्लास का मौका मिल गया है। मैथ का आ रहा विपुल सर सारा सच। अबे ऐसा मन कर रहा है ऊपर से कूद जाऊं, मजा आ गया भाई। अबे लपक लोगे, आगे कम हमारा मेला लगे ना कहीं मिलने का, तो तुम्हारे ऊपर कूदूंगा जरूर, पकड़ लेना ससुर के नातियों। नहीं ऐसा करो, गुरुजी आ जाओ, आ जाओ, पकड़ लेंगे गुरुजी, आ जाओ। जैसे कहीं अपन का मिलन समारोह हो, सबका सिलेक्शन होने के बाद गुरुजी आ जाओ, पकड़ लेंगे, और गुरुजी कूद गए। अरे हाँ, अब आयो मजा गुरुजी, 99 रुपया लिए तुमने, अब डमरू फूटे ना तुम्हारे। ऐसा मत कर दियो कहीं। विक्रम ने 25,000 के साथ एक व्यापार आरंभ किया और 60,000 के साथ रामू इस व्यवसाय में जुड़ गया बाद में। 3 0 से 3 0 यहीं खत्म कर दो। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया, विक्रम ने 25 रुपए लगाए